I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about basic proportionality theorem मतलब BPT के बारे में बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आई होप आपको समझ में आ भी गई होगी वो थ्योरम, क्योंकि वो थ्योरम आपके क्या है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है कि दो जब हम कभी चीज लेते हैं उनके बीच में सिमिलैरिटी देखते हैं कि इनके बीच में क्या क्या समानता है, क्या क्या इक्वल में आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है। तो वो ही हम चीज आज करने वाले हैं, क्या क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। किस में, जैसे कि आपके पास टॉपिक होता है एंगल, एंगल हो गया, ए क्या होता है एंगल, ए मतलब कि एंगल हो गया, साइड हो गया, या एस मतलब कि साइड एंगल साइड हो गया। तो अब ये कैसे आप सोल्व करोगे, इनका क्राइटेरिया क्या क्या है सोल्व करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये दो ट्रायंगल लेते हैं, मतलब कि आप दो ट्रायंगल के अंदर सिमिलैरिटी देखोगे। अब मैंने ड्रॉ कर लिया, अपने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ओके, दो ट्रायंगल का नेमिंग मैंने डाल लिया है, जैसे क्या रख लिया हमने नेमिंग ए बी सी एंड डी ई एफ। ओके, अब हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल। इफ वी हैव टू ट्रायंगल्स, या मैं बात करूं कि हम दो ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी कैसे देखेंगे, कैसे सिमिलैरिटी होगी भाई। दोनों ट्रायंगल हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसके इनके एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं हमें इनके एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स में। ओके, एक हमें साइड दिखाई दे रही है इनकी सिमिलैरिटी में कि साइड्स भी है। जैसे आपको पता है कि ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, हमारे 3 साइड होती है, तो 3 साइड से क्या दिखाई दे रही है, हमें सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। तो हमें सबसे पहले इसका बेसिक पता होना चाहिए कि सिमिलैरिटी हम जैसे सिमिलर का सिंबल क्या होता है, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चीज दिखाएंगे, ट्रायंगल जैसे कि आपके पास ए बी सी है, वो सिमिलैरिटी दिखाने किससे, हमें डी ई एफ से सिमिलर होकर दिखानी है। और कैसे दिखाओगे, सिमिलर मतलब कि इन दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है। अब जैसे एंगल ए है, एंगल ए किसके इक्वल है, हमारा एंगल डी के इक्वल है। यस, अगर एंगल है मतलब कि इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हम लाइन क्या लिख के चलेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स का, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, इफ their corresponding angles are equal, corresponding angles are equal। अब देखो corresponding angles which means कि जैसे आपके पास ए गिवन है, हमारे पास we have two triangles which is ABC and DF and in this triangle angle A is correspond to angle D। तो angle A is equals to क्या है हमारा angle D, because वो corresponding angle की बात कर रहा है। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्या हमारा एंगल B, एंगल B हमारा किसके corresponding है, एंगल E and angle C is equals to angle F, that there is corresponding angle which is equal in two triangles। दो triangles हमें सिमिलैरिटी देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट एंगल्स की बात होगी। नेक्स्ट हमने किसकी बात की है, साइड की बात की है। इफ देयर corresponding sides are equal, corresponding sides are equal which means AB किसके इक्वल है, आपका D के इक्वल है। भाई AB जो है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, DE के, which is corresponding side। and AC का जो corresponding, सॉरी BC ले लेते हैं अभी, BC corresponding side क्या हमारा AF and AC के corresponding क्या हमारा DF। इन चीजों का ध्यान रखते हुए जो हमारा क्राइटेरिया है किसका, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का, इन चीजों को ध्यान रखते हुए अब हमें निकालना एंगल, साइड ए एस है या ए या एस, इन चीजों को फाइंड आउट करना है, मतलब इन थ्योरम को सोल्व करना है। देखो मैं इन थ्योरम में आपकी खिचड़ी तो बनाऊंगी नहीं, ताकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई कैसे सोल्व करें कैसे ना सोल्व करें। तो मैं इसमें आपको बेसिक ही बताऊंगी, आप लास्ट वीडियो तक बने रहे। और प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करते रहे साथ साथ। अब क्या करेंगे हम इसको नेक्स्ट करते हैं एंगल।
मतलब कि आप दो ट्रायंगल्स हैं उनकी सिमिलरिटी में एंगल्स को कैसे शो करोगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, एंगल एंगल एंगल। ओके, तुम्हारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम 6.3 कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब दो ट्रायंगल्स गिवन आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने दो ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, विच इज ABC। फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC and second triangle is DEF। ओके, इसमें बोला है कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि किसका प्रोसेस है आपका, एंगल एंगल एंगल, मतलब कि आपने ये दिखाना है अगर दो ट्रायंगल है आपके पास उनके कोरस्पोंडिंग इक्वल कैसे हो गए एंगल्स, कि देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ध्यान रखना, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको रेशियो के बारे में बताया, ओनली किसके बारे में बताया था कि साइड्स, ओनली साइड्स। साइड्स मतलब कि AB किसके इक्वल बताया था मैंने, DE। अब ये रेशियो में बात करें, रेशियो मतलब कि हम जैसे P/Q के फॉर्म में रखते हैं कि AB अपॉन क्या हो गया DE, AC अपॉन क्या हो जाएगा DF, BC अपॉन किसके हो जाता है हमारा EF। ये हो गया सेम रेशियो। ओके, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। फिर ये दिखाना है कि जो दोनों ट्रायंगल्स है वो क्या हमारे इक्वल है। अब हाफ काम आपको यहीं से हो गया है, इसकी फर्स्ट लाइन से क्या गिवन है कि दो ट्रायंगल गिवन है, सेम रेशियो में गिवन है, तो रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, थर्ड जो पैरेलल लाइन से, जैसे कि हम कर भी चुके हैं अपनी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अंदर, कि हमारा जो थर्ड साइड है कौन से, हमारा जो PQ है वो क्या होते हैं हमारे पैरेलल किसके, हमारे EF के, ताकि इनका रेशियो है वो इजिली निकल के आ जाए। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है कि जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ के अंदर की जो एंगल A है वो कोरस्पोंडिंग किसको हो जाए, हमारा एंगल D के। तो क्या निकालना पड़ेगा फिर हमें, पहले तो सब कुछ आप जो थ्योरम आपके पास गिवन है, प्रूफ निकालना है, कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे मैं आपको बीपीटी के थ्योरम में बता भी चुकी हूँ इंट्रोडक्शन आपको कैसे कैसे लिखना है, किसमें, अपने ट्रायंगल्स के क्वेश्चन में। तो जो एंगल A है वो कोरस्पोंडिंग किसके हो गए, हमारे एंगल D की, ये हमें निकालना है। ओके, एंगल जो B है वो कोरस्पोंडिंग किसके, हमारा एंगल E, एंड एंगल C किसके है, कोरस्पोंडिंग एंगल F के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले सिमिलैरिटी दिखानी। सिमिलैरिटी किस किसके बीच में दिखानी, दो ट्रायंगल के बीच में दिखानी, जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन बता भी चुकी हूँ। तो सिमिलैरिटी किस में हम दिखाएंगे, हम ABC और DPQ में। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ में, अब देखो कैसे आप इनके एंगल्स को शो करते हो। अब देखो हमें पता है कि इंट्रोडक्शन पहले गिवन कि उन जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है। अब देखो जो एंगल P है वो एंगल E के क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल है, और एंगल क्योंकि एक ही लाइन पे शो हो रहे हैं हमारे, एंगल Q किसके इक्वल हो गया, हमारा एंगल F के। अगर एंगल B है वो E के इक्वल है तो एंगल B P के इक्वल हो सकता है, इजीली हो सकता है। भाई देखो अगर हमारा एंगल P इज इक्वल टू एंगल E के इक्वल है एंड एंगल B जो है वो हमारा इक्वल किसके, हमारे एंगल E के, बिकॉज कोरस्पोंडिंग एंगल से हमारे पास गिवन है, ये सब चीजें क्या हमारे गिवन है। अब अगर ये एंगल P एंगल E के इक्वल है और एंगल B एंगल A के इक्वल है तो इजीली हमारा जो एंगल B है वो एंगल P के इक्वल हो सकता है, यस इजीली हो सकता है। सेम एज सिमिलर आपका जो एंगल C है वो एंगल Q के इक्वल हो सकता है इजीली, ये भी सिमिलर है आपके पास, बिल्कुल हो सकता है सिमिलरली, सेम एज इसकी तरह हो सकता है। यस कि एंगल B है वो एंगल P के इक्वल हो गया, एंगल C है वो एंगल Q के इक्वल हो गया। तो इसलिए हमारा जो है ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल किसके, DPQ के सिमिलर हो गए। किसके थ्योरम के द्वारा हो गए, हमारे तीन एंगल्स हो गए हमारे पास। और हमारा जो थ्योरम वो पहले ही बोलते हैं एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी के, अगर दो एंगल्स आपके सिमिलर है तो थर्ड जो एंगल रहेगा वो ऑटोमेटिक आपका सिमिलर हो जाएगा, कोरिस्पोंड इजीली हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर हो गया हमारे किसके, ट्रायंगल DPQ के अंदर। ओके, सेम रेशियो की बात कर रहा है तो सेम रेशियो अगर हमारा DP है वो PE के अपोन है और PQ है वो QF के अपोन है, तो इजीली जो AB है वो हमारा DE के अपोन हो जाएगा हमारा। यस, तो सेम रेशियो हम कर सकते हैं कि भाई जो AB है वो हमारा सेम रेशियो किसके हो जाएगा, DE के हो जाएगा, और जो AC है वो सिमिलर हो जाएगा हमारे किसके, DF के, और BC जो है वो सिमिलर हो जाएगा हमारे किसके, EF पे।
इसलिए हमारा सेम रेशियो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है सेम रेशियो वो भी क्या हमारी इक्वल है, तो हमने इक्वल दिखा दिया, हमारी शो हो गई किसमें, बाय एंगल प्रॉपर्टी से। तो हमने इसको ज्यादा खींचते नहीं किया, ना ज्यादा हम इसको खींच के चले कि ताकि आपको समझ में ना आए। इतना ध्यान रखना कि आपको एंगल निकालना है, तो दो ट्रायंगल में कैसे करके उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो करना है। तो मैंने क्या किया, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल उनको हमने शो कर दिया कि एंगल जो है वो एंगल डी के और एंगल बी कैसे पी के इक्वल आया और सी कैसे हमारे क्या हो गए, इक्वल आया। नेक्स्ट हमें ये चीज निकालनी थी, एंगल ए जो है वो एंगल डी के, एंगल बी है वो एंगल ई, एंगल सी किसके हो गया हमारा एंगल एफ के। तो ये किसके में हो गया हमारे पास, बाई किस प्रॉपर्टी से, कौन सा क्राइटेरिया से हमारा ए से हुआ है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ये चीजें कैसे आई है, ये चीजें देखो डीपी है वो पीई के, जो हमने बीपीटी थ्योरम से की है कि भाई डीपी है वो पीई के इक्वल है एंड डी क्यू है वो हमारा सी एफ के क्यू एफ के इक्वल है। किसके द्वारा हुई है, हमारे बाई बीपीटी थ्योरम से, क्योंकि हम उस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमारे कैसे जो साइड और रेशियो में कैसे इक्वल रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एंगल को कैसे हमने प्रूफ किया है। अब करते हैं हम एस साइड से करते हैं, वेरी सिंपल है वो भी आपका, बस उसमें क्या दिखाना है कि आपके पास जो एंगल्स है वो तो गिवन रहेगा और साइड्स को आपने इक्वली कोरस्पॉन्डिंग रेशियो में शो करना है कि कैसे आप उसको शो करोगे। तो चलो हम अपना टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है 6.4, इफ ए टू ट्रायंगल सेम एज, आपके पास दो ट्रायंगल्स गिवन है विच इज ए बी एंड सी, जो हमारा एंगल या साइड कुछ भी निकालो सबका सेम प्रोसेस चलता है, बस इतना ध्यान रखना होता है कि भाई ये एंगल से निकालना है या हमारा साइड से प्रूफ होगा। इसको जैसे नेम डाले मैंने पी क्यू। अब देखो अभी हमने जस्ट ए से हमने क्राइटेरिया जो लगाया था उसमें क्या क्या था कि जो बीसी है वो पैरेलल हमारे किसके, ई एफ के है, मतलब अगर बीसी है वो हमारा पैरेलल है मतलब इक्वल है किसके, हमारा ई एफ के इक्वल है, एंड ए बी जो है वो हमारे इक्वल है किसके इक्वल, हमारा डी ई के इक्वल है, सॉरी ए बी जो है वो इक्वल किसके, हमारा डी पी के, क्योंकि हमने अभी दिखाया था कि ए बी है वो सिमिलर कैसे डी पी क्यू के। ओके, उसके बाद जो हमारा जो ए सी है वो किसके इक्वल, हमारा डी क्यू के इक्वल है। अब यहाँ तक तो हो गई चीजें, अब क्या निकालना हमने, साइड से निकालना, साइड से निकालना, तो कैसे आप इन चीजों को लेके चलोगे एंड प्रूफ करोगे अपने ट्रायंगल के अंदर। अब देखो जो बीसी ई एफ है, इस ट्रायंगल बात कर अगर हम डी ई एफ की अगर हम बात करते हैं तो जो ई एफ है वो पैरेलल किसके, हमारे भाई ई एफ वो पैरेलल किसके, पी क्यू के। अगर पैरेलल है तो ई एफ है वो इक्वल किसके हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा हमारा सेम एज, अगर हमारा जो बीसी है अगर वो इक्वल हो जाता है पी क्यू के, पी क्यू कैसे इक्वल होगा, क्योंकि बीसी जो है वो हमारा इक्वल किसके, ई एफ के, भाई बीसी जो है वो इक्वल है ई एफ के एंड ई एफ इक्वल है पी क्यू के, तो इजीली हम बोल सकते हैं कि जो बीसी है वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, हमारा पी क्यू के। अब अगर हम इसकी उसके एंगल की बात करें या साइड्स की बात करें, जैसे कि मतलब आपको जो साइड है ए बी अपॉन में क्या हो जाए आपका डी पी, इसने बोला कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कि उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, सबकी इक्वल है। अगर हम बोले कि एपी है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड किसके इक्वल, हमारे डीपी, एंड एसी किसके, हमारे डी क्यू, और बीसी किसके, हमारे पी क्यू के। अब ये कैसे होगी कैसे ना होगी ये सब चीजें हम देखेंगे अब इस वीडियो में कि कैसे ये चीजें जो रेशियो वो इक्वल आया आपका। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, बीपीटी थ्योरम क्या कहते हैं हमारे कि डीपी अपॉन में क्या हो गया पीई एंड डी क्यू अपॉन में क्या हो गया हमारा क्यू एफ एंड पी क्यू अपॉन में क्या हो गया हमारा ई एफ। अब देखो पी क्यू किसके इक्वल, हमारा बेसिक इक्वल हमारा बिल्कुल है, तो हमें पी क्यू के मतलब की जगह हम बी से पुट अप कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, इसलिए तो हमारा क्या बन जाएगा डीपी अपॉन पीई बन जाएगा और डी क्यू अपॉन में क्या बन जाएगा हमारा, ये हमने सही लिखा है ना कि dp अपॉन pe एंड dq अपॉन में क्या हुआ है एंड pq अपॉन में क्या है हमारा, क्या है हमारा bc है, pq किसके इक्वल हमारा, अभी जो हमने प्रूफ किया है किसके, bc के। तो ये साइड से हमारा प्रूफ हो चुका है कि dp अपॉन pe एंड dq अपॉन में क्या हो f एंड bc अपॉन में क्या हो गया हमारे पास ef। अब और किसी में कुछ चेंजेस कर सकते हो,
क्योंकि हमें क्या निकालना, उन्हें दो ट्रायंगल के बीच में सिमिलैरिटी दिखानी थी और सिमिलैरिटी हमारी हो चुकी है कि भाई जैसे कि डीपी अपॉन में तो क्या होगा पीई और डी के अपॉन में क्या होगा क्या हुआ है और बीसी है, बीसी हमारे किसके इक्वल हो गया ईएफ भी कर सकते हो या पी के अपन में ईएफ भी कर सकते हो। तो हमें जो दोनों ट्रायंगल लेके चले हम ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर हो गए हमारे किसके ट्रायंगल डी पी क्योंकि इजिली सिमिलर हो गई, सिमिलर हो गई तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो भी क्या हो जाए इक्वल, एंगल ए किसके इक्वल हो जाए एंगल डी के और एंगल बी किसके इक्वल हो जाए एंगल पी एंड एंगल सी किसके इक्वल हो गया हमारा एंगल क्यू के, क्योंकि इसने पहले बोला हुआ है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर एस एस गिवन है तो मतलब कि आपको साइड साइड कोरस्पॉन्डिंग दिखानी है, अगर ए गिवन है तो आपको एंगल दिखाना है। देखो मैंने दोनों थ्योरम इसमें इंक्लूड कर दिया आपकी, एंगल 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 भी और साइड साइड साइड्स भी। अगर साइड्स बोले तो आप ये चीज शो करके दिखा दो, अगर एंगल भी बोले तो एंगल ये करके दिखा दो अपना। दोनों जो चीजें वो दोनों एक दूसरे कंट्रीब्यूट हो रही है भाई, अगर एंगल बोल रहा है तो एंगल कंट्रीब्यूट कर सॉरी कोरस्पॉन्ड करके दिखा दिया, साइड के लिए बोल रहा है तो साइड हमने कोरस्पॉन्डिंग करके दिखा दी, रेशियो में बोल रहा है तो अपॉन में करना, अपॉन भी वेरी सिंपल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में बोला हुआ है कि आपके पास अगर एक ट्रायंगल गिवन है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जैसे कि हमने की थी ना ऐसे कि जो हमारी ये वाली जो साइड है इनके जो रेशियो दूसरी जो साइड कट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कर रही है उसका जो रेशियो है वो आपस में क्या होता है इक्वल होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सेम एज इसमें क्या होगा हमारे पास जो थर्ड साइड है वो इक्वल है किसके हमारे ईएफ के, तो इनके जो रेशियो वो भी क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए वो क्या होगा हमारी एस 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 बाई एस एस थ्योरम से हो गई, किस थ्योरम से बीपीटी थ्योरम से हुई हमारी। ओके तो ये वेरी सिंपल है, इसमें कंफ्यूजन होने का कोई मतलब ही नहीं है कि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि एस 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 कैसे निकाले, एस एस मतलब कि आपने तीन साइड निकालनी है तो कैसे करके दो ट्रायंगल कैसे भी करके दो ट्रायंगल के बीच में आपने अपनी साइड को सिमिलर करके दिखाना है और ए अगर आ जाए तो आपने एंगल शो करना है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा साइड एंगल, साइड आ गया एस ए एस आ गया, तो मैं इसी ट्रायंगल ले लेती हूँ, इसको रेज कर लेते हैं। थोड़ा बहुत थ्योरम में चेंजेस आएगा जैसे कि आपको इसमें चेंजेस आ सकता है थोड़ा बहुत थ्योरम के अंदर ही, इन लाइंस के अंदर ही। अगर बोले एस ए एस है तो इसका सिंपल सा फंडा है, आपने दो ट्रायंगल के अंदर दो साइड को सिमिलर करके दिखा दो, दो चीजें तो आपको गिवन भी रहेगी वैसे ट्रायंगल के अंदर, सेम है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है। अब तो ये था कि मैथ के तरीके से हम चल रहे थे, बट अगर हम अपने तरीके से करें तो दो साइड आपके पास गिवन है, साइड 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 गिवन है, तो साइड साइड मतलब कैसे निकालोगे भाई, ए बी है वो सिमिलर करके दिखा दो किसके डीई के, सिमिलर करके दिखा दो भाई ए बी है वो इक्वल है किसका हमारा डीई के, ओके एंड AC है वो हमारे किसके इक्वल हो जाए DF के इक्वल हो जाए। या PQ की बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा कि आपने क्या निकालना है ABC सिमिलर करके दिखाने भाई DEF के, तो आप इजिली भाई AB है वो DE के, अगर रेशियो में पूछा गया साइड है तो AB है वो किसके इक्वल है DE, ध्यान रखना अगर यहाँ पे AB है तो यहाँ का फर्स्ट लेके चलो DE, अगर यहाँ पे BC है तो यहाँ पे क्या लेके चलोगे आप EF, ओके और AC लेके चल रहे हो तो यहाँ पे क्या लेके चलोगे आप DF लेके चलोगे, ठीक है। अगर एंगल की बात करते तो एंगल A किसके इक्वल है एंगल D के, ओके एंगल B किसके इक्वल है एंगल E, ओके एंड एंगल जो C है वो किसके इक्वल है एंगल F के। तो आप इजीली अगर ऐसे एस के थ्रू पूछा गया तो आप एक साइड दो साइड करके दिखा दो, एक एंगल दिखा दो कोई से कोरस्पॉन्डिंग, जैसे अगर मैं ऐसे एस की बात करूं तो दो साइड मैंने ये दिखा दी और एक एंगल दिखा दे, एंगल ए किसके इक्वल है हमारा एंगल डी के, तो सिमिलर होगी कौन सा ट्रायंगल होगी ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ के। अब जैसे कि दूसरा है हमारा एंगल 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 का है मतलब कि ए से करें हम तो स्टेटमेंट थोड़ी चेंजेस मिलेगी इसके अंदर भाई कोरस्पॉन्डिंग साइड है तो उसकी जगह एंगल दे देगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल दो ट्रायंगल्स के अंदर। तो एंगल एंगल कैसे करके दिखाओगे, या तो एंगल ए है वो सिमिलर करके दिखा दो एंगल डी के, एंगल बी है वो सिमिलर करके दिखा दो एंगल ई के। रेशियो जो इनका जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे आपको इनको सेम रेशियो में या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में कैसे आपको इक्वल करके दिखाना है, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना, वेरी सिंपल है। आपके जो ट्रायंगल का जो चैप्टर है वो तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे पूछा गया आपको क्वेश्चन बस ओनली दे दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन गिवन है कि भाई एंगल बी ए बी सी है वो सिमिलर करके दिखाओ डी ई एफ के। अच्छा एक चीज को ध्यान रखना, अगर ये बोल दे कि ट्रायंगल बी सी ए है और वो सिमिलर करके दिखाओ आप डी ई एफ के,
अब देखो एंगल बी जो है वो एंगल डी के हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल बी एंगल डी के नहीं है तो सिमिलर नहीं होगा। ध्यान रखना एंगल जो BCA है, एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं। अगर हमारे पास होता है ट्रायंगल BCA सिमिलर हो हमारे पास ट्रायंगल EFD के सिमिलर हो सकता है, मतलब कि एंगल बी है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसके E के है, C किसके F, A किसके D के। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसे चैप्टर हम करते जाएंगे वैसे आपको ये टॉपिक है ये इजीली कवर होता चला जाएगा। मैंने आपको 4-5 जो मैथड बता चुके, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड्स, ASA या AAA या SAS, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर SS पूछे तो साइड साइड्स को दिखा दो तीनों, एंगल एंगल पूछे तो तीनों एंगल्स को शो कर दो, तो इसमें तो कंफ्यूजन होने का कोई मतलब ही नहीं है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार समझ के देखना, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या डाउट है। ट्रायंगल्स के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ओनली आपको प्रूफ करके बताना है अपने मैथ के अकॉर्डिंग कि उसमें क्या गिवन है और क्या चीजें हमें निकालनी है। अगर क्लास अच्छी लगी है आज की तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।